स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि एसबीए जिसको बोलते हैं वो टॉपिक रनिंग में है। इसकी पिछली क्लास में आप लोग 5 रूल्स पढ़ चुके हैं और मैं आपसे नहीं कहता कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने फायदे के लिए इस क्लास को पहले आसानी से देखें। बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद में अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और तो ही इस वीडियो को या इस क्लास को आप लाइक करें। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपन लोग अपने जो कल क्लास चल रही सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में अभी हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमने कल 4 रूल पढ़े थे और इसी टॉपिक यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अभी हम 5 जो रूल है, 5वां जो 5th रूल है, उस 5वें रूल्स की जो बात करते हैं, रूल नंबर 5। क्या है रूल नंबर 5? देखिए कि अगर कोई भी सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसे विद है, समझना, विद है और सब्जेक्ट जो है, जैसे पहला सब्जेक्ट आपका मान लो, मैं मान लेता हूं ये पहला सब्जेक्ट है आपका और ये सब्जेक्ट आपका विद, along with, together with या as well as के द्वारा अगर सब्जेक्ट जोड़ते हैं, दोनों, समझना बात को, कि अगर सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट ये दोनों ही किससे जुड़ रहे हो, विद से या along with से या टुगेदर विद से या फिर एज वेल एज से, तो वर्ब का जो प्रयोग होता है, वर्ब जो प्रयोग की जाएगी वो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार? प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। यह आपको याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट विद, along with और टुगेदर विद से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो आएगी ये वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका पहला एग्जाम्पल है मदर along with her 5 daughters, mother along with his 5 daughters going to market। और यहां पर इस सेंटेंस में वर्ब दी गई है आपको इज और आर। आप देख रहे हैं यहां पर कि सब्जेक्ट है 2, एक तो पहला सब्जेक्ट आपका मदर है और दूसरा सब्जेक्ट उसकी 5 पुत्रियां। ये दोनों ही सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? along with के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमने यहां देखा है कि दोनों सब्जेक्ट अगर इससे जुड़े हुए हों, विद, along with, टुगेदर विद या एज वेल एज से, तो वर्ब जो होगी प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगी। पहला सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मदर। मदर यहाँ पर है कैसा? मदर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब जो यूज की जाएगी वो सिंगुलर ही की जाएगी। वर्ब दी गई है आपको, एज यहाँ पर सिंगुलर है और आर यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर यूज जो किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? एज का ही प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे एज वेल एज,
दे एज वेल एज मोहन रीडिंग अ न्यूज पेपर। यहां पर जैसे वर्ब लिखता हूं मैं वॉज या वर। आप देख रहे हैं यहां पर कि जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है, एज वेल एज। प्रथम सब्जेक्ट यहां पर दे है जो प्लूरल है, और तीसरा कौन सा है, मोहन जो सिंगुलर है। इनसे पहले जो पहला सब्जेक्ट दे है, इस दे के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और दे का जो प्लूरल है तो यह है आपकी सिंगुलर और यह है आपका प्लूरल है, तो यहां पर प्रयोग जो वर्ब होगी वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो दे एज वेल एज मोहन वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इस तरह से हम क्या है इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स, किसी प्रकार का एग्जांपल्स आ जाता है तो आप लोग इस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर आपका 6। रूल नंबर 6 क्या है कि रूल नंबर 6 में क्या होता है, जैसे अगर किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट, जैसे यह है आपका पहला सब्जेक्ट और इधर है आपका कौन सा, दूसरा सब्जेक्ट। ये प्रथम सब्जेक्ट हुआ और यहां पर है आपका ये सब्जेक्ट दूसरा। ये दोनों ही सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, किससे, किससे जुड़े हुए हों, और नॉर जैसे शब्दों से जुड़े हुए हों, तो यहां पर जो वर्ब का प्रयोग होगा वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हम लोग इसका प्रयोग जैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ही और हिज फ्रेंड्स, ही और हिज फ्रेंड्स डन देयर वर्क। और यहां पर वर्ब दी गई है आपके लिए हैज या हैव। अब यहां पर दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है ही और दूसरा सब्जेक्ट आपका है जो फ्रेंड्स, और ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, और से। तो वर्ब का जो प्रयोग होगा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आप यहां पर इस चीज को लिख सकते हैं कि वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाएगी। यहां पर सेकंड जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स हो, यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, प्लूरल ही आएगी। तो यहां पर ये सिंगुलर और ये आपका प्लूरल, यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, हैव। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मोहन मोहन और हिज फादर, मोहन और हिज फादर टू स्कूल, सॉरी, गोइंग टू स्कूल। यहां पर वर्ब दी गई है आपको एज या आर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, यहां पर नॉर कर देता हूं मैं, नॉर से। और नॉर का मतलब होता है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है कि मोहन नॉर हिज फादर, कि ना तो मोहन और ना ही कौन, उसके पिताजी। गोइंग टू स्कूल इज या आर, नॉर के बाद में लिखा हुआ है हिज फादर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। इस प्रकार से हम लोग इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं
रूल नंबर आपका कौन सा? 7। रूल नंबर 7 क्या है? यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों? आइदर और नाइदर, नॉर या नॉट ओनली, व्हाट ऑल्सो। ध्यान देना, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, व्हाट ऑल्सो से जुड़े हुए हो तो उस सेंटेंस के अनुसार वर्ब का जो प्रयोग होगा वो और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि सब्जेक्ट इस प्रकार से जुड़ते हैं, देखना। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स गिल्टी। यहां पर लिखता हूं मैं एज या आर, कि ना तो वह है और ना ही उसके भाई दोषी हैं। तो यहां पर क्या है? ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट ही है और दूसरा क्या है? इज ब्रदर्स हैं। ये सिंगुलर और ये प्लूरल है, और ये किससे जुड़ रहे हैं? नाइदर नॉर से। तो यहाँ पर नॉर के बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो हिज ब्रदर्स है, जो कि क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, और यहाँ पर क्या होगा? आर। इसका मतलब नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स आर गिल्टी, यानी कि ना तो वह है और ना ही उसके भाई दोषी हैं। अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जैसे नॉट ओनली principal, not only principal, but also the teachers or come here। तो not only principal but also the teachers, यहां पर लिखता हूं मैं वर्ब हैज या हैव, दो वर्ब हैं और दोनों ही, पहली सिंगुलर और दूसरी प्लूरल है। तो यहां पर जो वर्ब का प्रयोग हुआ किसके अनुसार होगा? बट ऑल्सो के बाद में जो भी सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वो द टीचर्स है। द टीचर्स के अकॉर्डिंग टीचर्स क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पर वर्ब जो प्रयोग की जाएगी किसके अनुसार की जाएगी? सेकंड सब्जेक्ट यानी कि हैव का प्रयोग यहाँ पर होगा। इस प्रकार से आपको ये नियम मैंने आपको सॉल्व कराए। तो देखिए आप लोग इस चीज को वापस ध्यान करेंगे। पहला जो ये नियम लिखा है मैंने, नियम नंबर 5, यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद से जुड़े हुए हों तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो इनके बाद आने वाला सेकंड जो सब्जेक्ट होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, सॉरी, वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर मदर अलोंग विद हर 5 डॉटर्स, तो मदर क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई। यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए प्लूरल वर्ब आई। बाकी इस तरह से आप लोगों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट, तो समझना उसको। इस रूल्स नंबर है आपका कौन सा? 8। रूल नंबर 8वां, रूल नंबर 8वां क्या है कि अगर किसी सेंटेंस के दो, यदि किसी सेंटेंस में प्रारंभिक जो वर्ड है वो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, ऑफ, और एक होता है द क्वालिटी ऑफ। ध्यान देने, जितने भी वर्ड हैं इनके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट हर कंडीशन में, ध्यान देना, सब्जेक्ट जो आएगा वो प्लूरल होता है। क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यहां पर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे इन सब्जेक्ट के बाद वो सभी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे। सब्जेक्ट होंगे कैसे? प्लूरल। आप इस चीज को बेशक ध्यान देंगे कि इनके बाद में आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट सभी कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। लेकिन
बात आती है वर्ब की कि वर्ब किस तरह की यूज की जाएगी, तो यहां पर सब्जेक्ट तो होंगे कैसे, प्लूरल। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो डेफिनेट कैसी वर्ब होगी, वो डेफिनेट वर्ब का प्रयोग, वर्ब का जो प्रयोग है वो सिंगुलर फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। फिर वापस ध्यान देंगे आप लोग कि अगर किसी भी सेंटेंस के प्रारंभिक वर्ड के रूप में वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ या द क्वालिटी ऑफ का प्रयोग अगर होता है तो सब्जेक्ट जो आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब का प्रयोग जो होगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर होगी। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में लिखता हूं, जैसे देखना, पहला एग्जाम्पल में लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे each of the students, each of the students blank given a book, और यहां पर लिखता हूं मैं क्या, was और were। each of the students, ईच ऑफ के बाद में सब्जेक्ट कैसा आया, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहां पर वाज और बर इन दोनों में से कौन सी है, सिंगुलर, वाज। इस तरह से आपका यहां पर यह प्रयोग होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स, neither of the girls beautiful, और यहां पर लिखते हैं हम क्या, इज या आर। neither of the girls, लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं थी। इसका मतलब neither of के बाद में जो सब्जेक्ट आया वो कैसा है आपका, कैसा आया है, सॉरी कैसा आया, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर कौन इनमें से, इज। इस प्रकार से क्या है कि हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जांपल फिर लिखता हूं मैं, जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स नॉट गुड, वॉज या वर। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की जो क्वालिटी है वो कैसी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, इसलिए वाज या वर। तो सब्जेक्ट आया प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। इस प्रकार से यहां पर ये सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग होगा। वापस एक बार फिर देखते हैं आप लोग कि अगर किसी सेंटेंस में, आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर कि अगर किसी सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द क्वालिटी ऑफ का प्रयोग होता है तो इनके बाद सब्जेक्ट जो आता है वो प्लूरल फॉर्म आता है, जबकि वर्ब का जो प्रयोग होगा वो कैसी फॉर्म होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि इन 3 एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो आपका नवा जो रूल है वो नवा रूल्स क्या कहता है आपका, देखना, अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में, जैसे अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ जैसे वर्ड का प्रयोग हो जाए, जैसे वर्ड का, ए ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ या द नंबर ऑफ, जैसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो ध्यान देंगे आप लोग, इनके बाद में आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट कैसे आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। कैसे होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। यहां पर जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे, लेकिन वर्ब का जो प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, वर्ब का जो प्रयोग होगा वो कैसी फॉर्म में होगा, यहां पर
तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके बाद में आने वाली जो वर्ब है, वर्ब हमेशा किसमें आएगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, द नंबर ऑफ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट आते हैं प्लूरल और वर्ब आती है हमेशा कैसी? सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहां पर, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखना। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स present, group of student present in that ceremony। यहां पर वर्ब है आपके लिए was और वर। तो देखिए ग्रुप ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट आया है वो कैसा है स्टूडेंट्स? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। लेकिन वर्ब का जब प्रयोग होगा तो वर्ब कैसी आएगी? बता, सिंगुलर। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स was प्रेजेंट इन दैट सेरेमनी, यानी कि छात्रों का एक समूह उस समारोह में उपस्थित था। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज इनफ, अ पेयर ऑफ शूज इनफ टू विजिट मी। यहां पर एज या आर का जो प्रयोग करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं शूज, शूज क्या है? जूते, प्लूरल है। लेकिन अब पेयर ऑफ आने के कारण यहां पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर एज का प्रयोग होगा। तो आप पेयर ऑफ शूज इज एनफ टू विजिट मी, यानी कि मेरे लिए या मुझे घूमने के लिए एक जोड़ी जूते पर्याप्त हैं। एक जोड़ी जूते पर्याप्त हैं। तीसरा एग्जांपल, द नंबर ऑफ पीपल कम हेयर हैज या हैव। तो यहां पर द नंबर ऑफ के बाद में पीपल, लोग, प्लूरल है। लेकिन यहां पर वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर, इसलिए किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look